तो चलिए बेटा, कल हम फ्लावर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें से फ्लावर कैसा है, उसकी सिमेट्री कैसी है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे मेनली जो आगे जो हमारे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें भी कई सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे, जैसे कि कल आपने देखे थे। तो कल मैंने इसीलिए आपको पहले एक साथ पूरा नहीं कराया, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स आपके याद करने के लिए ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आपको थोड़ा अंडर प्रेशर महसूस होता है। उस वजह से इसको मैंने 2 या 3 पार्ट में बांटने का निश्चय किया है। तो आज हम देखेंगे, जैसे कल हमने एक लिस्टिंग कर ली थी कि आप फ्लावर के बाद जो है वो कैलिक्स, करोला, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं कैलिक्स एंड करोला से। तो कैलिक्स एंड करोला का जो अरेंजमेंट है, कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स आपको पता है कि सबसे जो बाहरी वॉल है जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो वो कैलिक्स है। आप एक काम करना, आजकल तो दतूरा के फ्लावर्स काफ़ी आए हुए हैं, तो जैसे अभी मंडे को आप दतूरा के फ्लावर्स आप लेके आ सकते हैं, जो कि उसकी बड बंद होनी चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम स्टडी करेंगे तो ये सारे जितने भी टर्म्स हैं वो आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगे। तो कैलिक्स एंड करोला के अंदर आप पहले उनका अरेंजमेंट देखेंगे। अरेंजमेंट कैसे, एक गौर करो कि जैसे ये फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है तो उसमें ये जो लगे होंगे, जैसे ये फ्लावर के अंदर ये लगे होते हैं, यहाँ पर कैलिक्स या करोला या जो भी है ये लगे होते हैं। ठीक है, तो इनके अरेंजमेंट को हम देखेंगे। इनके अरेंजमेंट को हम देखेंगे कि किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो हम ऊपर से देखेंगे इसको। जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर में ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं ना, चाहे कैलिक्स हो या करोला हो, उसको हम ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखेंगे तो वो खास तौर से बड स्टेज में देखते हैं, तो आपको एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, नीचे उसके आधार से कैसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको अरेंजमेंट्स नजर आएंगे बेटा। आप ज्यादातर देखेंगे उनका नंबर मिलेगा आपको 5। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा बेटा, ये देखो कितने हैं नंबर, ये 5। देखिए नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं केवल सेपल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? सेपल्स, जो कैलिक्स की एक यूनिट है, सबसे आउटर पार्ट। तो ये है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं है, थोड़ी सी दूरी है, यानी इनके जो कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अगर ये होंगे जुड़े हुए तो आप इनका एडिशन इस तरीके से दिखाओगे, ये जुड़े हुए आप इन्हें दिखाओगे। यहां 2 चीज रहेगी। ठीक है, अगर तो है जुड़े हुए, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब तो आप इसे क्या कहोगे? गैमोसेपलस। ठीक है, नोट कर लेना। और अगर ये फ्री हैं, अगर तो है कनेक्टेड, यहां कनेक्टेड से मतलब ये है कि जैसे अब देखिए, बिल्कुल आधार से तो ये जुड़े होंगे, आधार पे तो जुड़े हुए हैं थैलेमस से, लेकिन ऊपर पूरा अगर एक प्यालेनुमा संरचना ये बना रहे हैं जुड़े हुए, तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे कि ये क्या है? गैमोसेपलस। जैसे आप दतूरा में देखेंगे
तो धतूरा में जो कैलिक्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे, गैमोसेपलस। और अगर वो फ्री हैं, अगर वो हैं फ्री, तो आप उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेपलस। ये क्या है, फ्री। दो चीज समझ में आई आपको, गैमो जुड़े हुए, पॉली फ्री। यही टर्म आपको आएंगे काम में कोरोला के बारे में। तभी तो कैलिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां तो गैमोसेपलस बोल रहे हैं, वहां गैमोपेटलस बोलेंगे। इसी तरीके से पॉलीपेटलस। तो वैसे इस चीज को यहां डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अरेंजमेंट देखिए, लेकिन ये थोड़ा सा रेफरेंस आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो है, ये जो अरेंजमेंट आपने देखा ये है वेलवेट टाइप का। अब आप देखोगे ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है, मान लीजिए आप एक है, तो ऐसे पांच है ना, ये पांच मेंबर्स हैं, तो उसका एक साइड तो बाहर होगा, दूसरी साइड अंदर होगी। अगर आप इसको 3D के अंदर देखें तो बेटा आपको ऐसे नजर आएगा, एक तरफ से बाहर है तो दूसरा अंदर है, समझ गए। तो ये कैसा है, ट्विस्टेड। ठीक है। अगर एक पूरी तरीके से बाहर है, एक पूरे तरीके से अंदर है, देखो यहां गौर कीजिए, ये एक पूरी तरीके से बाहर है और एक पूरी तरीके से अंदर है, दो तो ये है, बाकी तीन कैसे हैं, ट्विस्टेड टाइप है। इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट। ठीक है। तो जब आप फ्लावर की जो बड है उसको आप देखते हो ऊपर से, तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे अरेंजमेंट है। ठीक है, फ्लावर को ध्यान से देखने में पता चलता है। आपको दिखा देंगे कुछ फ्लावर्स। तो मेजरली जो सेपल्स के अरेंजमेंट है ये तीन टाइप के मिलते हैं। कैसा है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है और इम्ब्रिकेट है। आपके लेवल पे इतना बहुत है, इसमें कुछ और भी हैं लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में दिए हुए हैं कुछ और इसके अलावा, दिखाइए एक बार, देख लेते हैं। अगर कुछ इसके अलावा दिया हुआ है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तीन ही है मेजर, यही है, इसके अलावा इसे डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। अभी एक और जो चीज़ आएगी, अब इसमें आप देख रहे हो बेटा, ये तो आपने किसको डिस्कस कर लिया, सेपल्स को। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम, पेटल्स। ठीक है, यानी करोला को डिस्कस करेंगे। तो सेपल और पेटल को एक साथ पढ़ने का फायदा ये है कि अरेंजमेंट ठीक इसी तरीके से चलेगा, वो मैंने बता ही दिया। अगर वो जुड़े हैं तो गैमोपेटलस हो जाएंगे, और अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटलस हो जाएंगे। बाकी अरेंजमेंट उनका भी इसी तरीके का है। एक और एक्स्ट्रा आएगा टाइप जो कि केवल पेटल्स के अंदर आएगा, वो ये आएगा कि जैसे एक बड़ा पेटल होगा ऊपर। ठीक है,
दो पेटल्स होंगे ऐसे और दो होंगे ऐसे और वो दो ऐसे जुड़े हुए होंगे। तो देखिए ये कैसा होगा, एक नंबर, ये और ये क्या है, दो नंबर, और ये तीन नंबर, ये चार नंबर और ये पांच नंबर, पांच पूरे हो गए ना। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं वैक्सिलरी। और ये किसकी खासियत है, पेपिलियोनेसी फैमिली की, यानी चना मटर जिस फैमिली के हैं उसमें ये अरेंजमेंट विशेष रूप से पाया जाता है, इसलिए इसको एक को एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है इसमें। बाकी सारे अरेंजमेंट इसके कैलिक्स की तरह ही है। समझ गए इसको। अब चलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की एक यूनिट क्या कहलाती है, स्टेमन। स्टेमन कहते हैं, आपको एक चीज ध्यान में आनी चाहिए कि ऊपर की तरफ ऐसी फूली हुई स्ट्रक्चर है और नीचे एक फिलामेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। और ये क्या कहलाता है, फिलामेंट। और दोनों को कॉमनली हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। और स्टेमन के पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को तो आप अगली साल पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट कैसे है, कैलिक्स और करोला के साथ किस तरीके से ये हो सकता है, उसके साथ चिपके हुए हों या उससे अलग हों, तो कुछ इस तरीके के दो तीन टर्म्स आपके आने वाले। ठीक है, अब बात ये आती है, जैसे ही हमने फ्लावर को देखा था कल, आपके सामने एक चित्र बनाया हुआ था, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा, एक आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं यहां। क्योंकि ये बार बार हमें काम आएगा, इसलिए एक बार बना करके थोड़ा सा आप बनाने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको ये चीजें जल्दी क्लियर होगी। ये एक फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, इसको मैं, उसमें दिखेगा नहीं तो मैं इस तरीके से आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्या था बेटा, आपको याद आ रहा होगा, ये कैलिक्स, ये करोला, और अब हम ये पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम। ठीक है, अब ये एंड्रोशियम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, देखिए बेस पे जुड़े हुए हैं वो तो होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इनके फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें दो टर्म आएंगे। एक तो आएगा
मोनोएडल्फस। एक आएगा डाई एडल्फस, एक आएगा पॉली एडल्फस और एक आएगा फ्री। अब देखो मोनो का मतलब क्या है, एक, डाई का मतलब क्या है, दो, पॉली का मतलब बहुत सारे। अब ये समझिए कि ये कैसे जुड़े हुए, अगर इनके फिलामेंट जुड़े हुए हो, नीचे से फिलामेंट जुड़ करके एक घेरा बना रहे हैं, तो फिलामेंट अगर जुड़े हुए होंगे तो उसको हम बोलेंगे, सारे एक साथ जुड़ गए तो उसे हम बोलेंगे मोनोएडल्फस, एक संघी। हिंदी में बड़ा सुंदर नाम है, एक संघी। मोनोएडल्फस का मतलब एक संघ बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, यानी अगर ये सारे आपस में कनेक्टेड हो गए, आपस में जुड़ गए, ठीक है, तो क्या हो गए, मोनोएडल्फस। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं, ये जो पेपिलियनेसी फैमिली है, जो मटर कुल है, मटर के अंदर है, चने में है, इनमें क्या होता है, 10 एंथर पाए जाते हैं या 10 स्टेमन्स पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि एक स्टेमन तो बेटा ऊपर की तरफ है ये, और बाकी जो 9 स्टेमन है, 9 स्टेमन है, ये हो गए 5, 6, 7, 8 और 9। एक तो ये फ्री है, बाकी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यानी ये कैसे हो गया, 1+9 का अरेंजमेंट हो गया ना। तो इसमें एक तो ये अलग से एक ग्रुप तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दो ग्रुप हो गए तो ऐसी कंडीशन को डाई एडल्फस। ऐसे ही कुछ फैमिलीज हैं जहां कई सारे ग्रुप बनते हैं, 2 से ज्यादा बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉली एडल्फस। बाकी ये तुम्हारे आएगा नहीं इसमें। फ्री जो होते हैं, जो कहीं से जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ बेस उनका जुड़ा हुआ है थैलेमस से, बाकी ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्री। अब एक चीज और देखनी है कि अब उनका बेस कहां से जुड़ा हुआ है। अगर वो सीधे ही थैलेमस से कनेक्टेड है तब तो ठीक है तब तो आपको कुछ और डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जुड़े हुए हैं पेटल के साथ, पेटल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, क्योंकि पेटल के साथ जुड़े हैं इसका मतलब पेटल के ऊपर स्थित है, तो उसे आप उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, एपी पेटलस। क्या इस्तेमाल करेंगे, एपीपेटलस, पेटल के ऊपर एपीपेटलस। अब दूसरा हमें देखना है कि पेटल, अब देखो ये पेटल है ना, ये पेटल यहां खत्म हुआ, इसके अल्टरनेट में ये आ गया, फिर ये खत्म हुआ, ये आ गया, अल्टरनेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट में आ रहे हैं तो अल्टरनी पेटलस बोलते हैं। और अगर ये एपीपेटलस हैं तो इनको इनके साथ पेटल के साथ जुड़े हुए हम इनको दिखाएंगे यहां पर। तो ये क्या, एपीपेटलस कंडीशन को इस तरीके से दिखाएंगे। इसी तरीके से अल्टरनी पेटलस है, इसी तरीके से एंटी पेटलस भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे कोई बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा डिटेल है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। सिर्फ एपीपेटलस को ध्यान रखिए, हम जब दतूरा पढ़ेंगे तो उसमें एपीपेटलस हैं, आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एंथर, एंथर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करने के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। फीमेल के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये। ठीक है, फ्लावर के अंदर अगर दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, तो हम उसके लिए ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। ये मेल का हो गया, और अगर इसको नीचे ऐसे कर देते हैं तो ये फीमेल का हो गया। तो मेल एंड फीमेल दोनों, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, समझ गए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस तरीके से ये यहां तक है एंथर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, एंथर क्या है, ये सॉरी, जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन्स का ग्रुप है। वो किस तरीके से उपस्थित हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अगर वो अलग अलग हैं सारे, तो क्या है, वो है फ्री। और अगर वो हैं एक ग्रुप में, सारे सारे जुड़े हुए हैं,
तो वो क्या हो गया, मोनोएडल्फस। और अगर वो हैं एक से ज़्यादा दो ग्रुप में हैं, जैसे कि पॉली, वो आपका जो है ना मटर वाला जो कुल है पेपिलियोनेसी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाईएडल्फस। और इसके अलावा अगर दो ग्रुप से ज़्यादा में हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस। अब बारी आती है कि वो जुड़े हुए किसके साथ हैं, नीचे डायरेक्ट जुड़े हैं तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ साथ अगर वो पेटल के साथ जुड़े हैं तो हम उसे क्या लिखेंगे, एपीपेटलस। कई बार क्या होता है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप पेटल और सेपल में अंतर नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही कलर उनका होता है, तो ऐसी जगह उनको हम क्या बोल देते हैं, पेरियंथ, पेरियंथ बोल देते हैं। और उसकी एक यूनिट कहलाती है टेपल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले तो ज़रा वो था एलियम सीपा वगैरह थोड़ा बहुत था, तो अब केवल सोलेनेसी वाला रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एंड्रोसियम। ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा तो नहीं हुआ? चलो गाइनोसियम पढ़ लें या कल पढ़ें, आज ही पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गाइनोसियम। देखिए गाइनोसियम को जब भी आप ध्यान करो आपके सामने एक इस तरीके की स्ट्रक्चर आती है बेटा, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल। और ये क्या है, ओवरी। ठीक है, इस पूरी चीज को कहते हैं पिस्टिल, पिस्टिल। ओके, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि इसके जो जुड़ाव है उसको प्रदर्शित करता है कि इसमें कितने लीफ लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ के बना हुआ है। कल जो मैंने आपके लिए एक स्लाइस रखा था, आपको समय मिले तो आप इसको ज़रूर देखना। इसको देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितने कार्पल हैं। ये किसका स्लाइस है, खीरे का स्लाइस है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक तरीके से तीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ने जुड़ करके इसको बनाया है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, तीन कार्पल जुड़ गए तो आप इसे क्या बोलेंगे, ट्राई कार्पिलरी। और अगर दो जुड़ रहे हैं तो बाई कार्पिलरी, आपके ट्राई से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राई कार्पिलरी। और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो सिन कार्पस। कई बार क्या होता है, जैसे आंख में देखेंगे आप, आंख का पौधा तो आपने देखा है, उसके जो फ्रूट लगते हैं वो भी देखे होंगे, ऐसे मोटे मोटे। ठीक है, इतना मोटा फ्रूट लगता है, तो फ्रूट आपको दो दिखाई देंगे वहां पर। तो वहां पे कार्पल तो दो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से फ्री हैं, तो दो फ्रूट बन रहे हैं। एक ही फ्लावर से कितने फ्रूट बन रहे हैं, दो फ्रूट बन रहे हैं, क्योंकि कार्पल एक दूसरे से फ्री हैं। जब वो फ्री होगी तो उस कंडीशन को अब क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ये वाली कंडीशन क्या थी, सिन कार्पस। सिन का मतलब जुड़े हुए, एपो मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ये चीज देखने वाली है। अब जब आप ओवरी का सेक्शन देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो कितने कार्पल से मिलकर बनी हुई है। अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया उसमें एक इस तरीके का दिख रहा है बेटा, आपको लग रहा है कि एक तो है ये पोर्शन, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये, तीनों कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कितनी कार्पल होगी, तीन। तो ये कैसी हो जाएगी, ओवरी ट्राई कार्पिलरी और सिन कार्पस। ठीक है, आंख के फ्लावर में आप देखोगे तो आपको दो ओवरी जैसी संरचनाएं वहां पर दिखेगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बाकी बाहर वाले चीज दिखेंगी। तो इससे एक अलग फ्रूट बन जाएगा, इससे अलग बन जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या था, एपो कार्पस कंडीशन थी। दो कार्पल हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों ने क्या बना दिया, दो फ्रूट बना दिया। ठीक है,
तो ये एपोकार्पस और सिनकार्पस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अगर ओवरी ऐसी है, मैंने आपको एक बात कही थी कि ओवरी ऊपर है तो वो सुपर है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओवरी सुपीरियर। दूसरी कंडीशन कैसे आती है बेटा, इसको देखिए, मैं अलग कलर से बना देता हूं थैलेमस को। ये ओवरी थैलेमस से नीचे है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवरी इन्फीरियर। ओवरी सुपीरियर और ओवरी इन्फीरियर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप दतूरा का फ्लावर ले आएँ। तो हम क्या करेंगे, साथ में उसको प्रैक्टिकली कर लेंगे, साथ में उसका फ्लोरल फॉर्मूला भी यहाँ लिख देंगे और फ्लोरल डायग्राम भी लिखेंगे। उससे आपको क्या होगा, एक तो प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, कैसे फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें कि मंडे को आप ले आएँ, 2-2 3-3 फ्लावर ले आएँ, तो उससे क्या है कि थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।